ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। विकारों से मुक्ति पाने की युक्तियाँ की सीरीज़ में आज चौथे वीडियो पर हम बात करेंगे मोह विकार से मुक्ति पाने की युक्ति के बारे में। मोह माना अटैचमेंट या मोह ममता जिसे हम कहते हैं। परमात्मा धर्म ग्लानि के समय अवतरित होकर मनुष्य मात्र को जो गीता ज्ञान देते हैं, उसका उद्देश्य ही मनुष्य को नष्टो मोहा तथा स्मृतिर्लब्धा बनाना होता है, क्योंकि मोह के कारण ही मनुष्य दुखी होते हैं। मोह माया, मोह ममता ही मनुष्य को बार बार गर्भ झील में लाकर कैद करती है और एक ऐसे दलदल में फंसा देती है कि जिसमें से मनुष्य निकलना चाहते हुए भी उससे निकल पाना मुश्किल समझता है। मोह में पड़े हुए मनुष्य का ऐसा हाल होता है कि रक्त और हड्डी मांस के शरीर को वह एक चोंक अथवा किल्ली की तरह लगा रहता है और उससे हटाए जाने पर समझता है कि मैं मारा गया। मनुष्य अपने को मोह के भार से मुक्त नहीं करता। जब मनुष्य अपने धन, अपनी संतान, घर परिवार अथवा अपने स्वयं के शरीर में मोह रखता है तो उसकी बुद्धि उन्हीं में उलझ जाती है। फिर बुद्धि उन्हीं से प्रीति करती है और परमात्मा से विपरीत हो जाती है और इस कारण उसे मुक्ति तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उसे योग का आनंद नहीं मिलता, बल्कि अंतमति सो गति के नियम के अनुसार उसे फिर अपने ही संबंधियों के यहाँ जन्म लेकर दुख भोगना पड़ता है और वह बार बार नरकवासी होता है। इस प्रकार मोह की रस्सियाँ हालांकि सूक्ष्म है और दिखाई नहीं देती, लेकिन ये स्थूल रस्सियों और जंजीरों से भी अधिक कड़ी है और जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटती। जो स्थूल रस्सियाँ हैं वो तो मनुष्य के देह को बाहर से बांधती हैं, परंतु आश्चर्य तो यह है कि फिर भी वह इन रस्सियों से छूटने की कोशिश नहीं करता। मनुष्य इन रस्सियों से छूटने की कोशिश नहीं करता। मोह में पड़ जाने पर मनुष्य सत्य असत्य में ना तो निर्णय कर पाते हैं और ना ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। उल्टा होता यह है कि मृत्यु से पहले भी वह कई बार मोह माया के बंधन में उलझ कर मरते हैं। अतः मोह भले ही दिखाई देने में छोटा विकार है, परंतु वास्तव में वह सबसे खोटा है। छोटा है लेकिन खोटा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब मोह को नष्ट करके अन्याय से बुद्धि को हटाकर स्मृतिर्लब्धा हो जाओ। लेकिन मोह का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? देखिए, मनुष्य मोह उससे करता है जिससे कि वह कुछ लाभ समझता है। बिना लाभ या बिना स्वार्थ के मनुष्य किसी से भी मोह नहीं करता। जो चीज़ अथवा जो मनुष्य को हानिकारक अथवा दुखदाई होती है, उससे तो वह घृणा करने लग जाता है ना, उससे वह मोह नहीं करता, वह उसे त्याग देता है। जब मनुष्य को समझ में आता है कि कोई अमुक व्यक्ति मेरा सहारा है, किसी व्यक्ति से मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, तो ऐसे व्यक्तियों से वह
मोह का नाता जोड़ लेता है, या जिस चीज को वो स्वयं रचता है उसमें उसका मोह होता है। परंतु जबकि मनुष्य की अपनी खुद की देह भी उससे छूटने वाली है, तो यह सोचना चाहिए कि जिससे मैं मोह माया कर रहा हूँ वह भी मुझसे छूटने ही है, तब भला उनसे मोह कैसा। जबकि संसार में हर चीज अस्थिर है, परिवर्तनशील है और विनाशी है, तो इन चीजों में मोह करना माना स्वयं को दुखी करना। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यह मोह माया दुख देते हैं, अब इन्हें छोड़ो। लेकिन अब छोड़ो तो कैसे छोड़ो, मोह ममता को कैसे छोड़ सकते हैं। बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। कई लोग कहते हैं कि हम मोह को छोड़ना तो चाहते हैं परंतु मोह हमें नहीं छोड़ता। लेकिन उनका कथन जो है वह कैसा है, एक तोते की कहानी है इसके पीछे। एक तोता है, बाबा इस कहानी को सुनाते हैं कई बार मुरलियों में। एक तोता है जो किसी वृक्ष की टहनी को अपने पंजों में पकड़कर बैठा हुआ है और कह रहा है, अरे कोई तो मुझे इससे छुड़ाओ, अरे कोई तो मुझे इससे छुड़ाओ। तो उसकी बात सुनकर एक समझदार मनुष्य हंसता है और उसे कहता है, अरे तोते, टहनी को तो पकड़कर तुमने स्वयं ही रखा है, तुम उसे स्वयं ही छोड़ दो ना। फिर एक दूसरा मनुष्य कहता है, तुम ही इसे छोड़ोगे तभी तो छूटोगे। तो इसी प्रकार आज मनुष्य ने अपने मोहरूपी पंजे से व्यक्तियों और वस्तुओं को स्वयं ही पकड़ कर रखा है और कहता है कि मुझे कोई इनसे छुड़ाओ। तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। ऐसे ही मनुष्यों के लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म है, अब तो केवल 2 घड़ियों का खेल बाकी है, विनाश की आग भड़क रही है, इसमें सबका अंत हो जाना है। इसलिए अब साहस रखकर जीते जी पहले से ही जीवन को मेरे हवाले कर दो। यह सब तो यूं भी छूटना है, अगर आप अभी नहीं छोड़ोगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। बाबा बोलते हैं कि ऐसे तो सभी कहते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु प्रैक्टिकल रीति से उनका मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। इसका अर्थ क्या है, प्रैक्टिकल रीति से मुझसे उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि बाबा के साथ मनुष्य का योग नहीं है। बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रैक्टिकल रीति से संबंध जोड़ने से ही तो मनुष्य भाग्य बनाने के योग बनता है। इसका अर्थ है प्रैक्टिकल रीति से संबंध जोड़ना माना बाबा से योग करना। तो बाबा कहते हैं कि मेरे साथ योग करने से ही तो मनुष्य भाग्य बनाने के योग्य बनता है। पिता के साथ प्रैक्टिकल संबंध योग होने से ही तो पुत्र को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है ना। इसलिए मेरे साथ अपने संबंध को जोड़ो, मैं आपको जन्म जन्मांतर के लिए माला माल कर दूंगा, धनवान बना दूंगा। बच्चे, अब मैं जिस सतयुगी सृष्टि या बैकुंठ की स्थापना कर रहा हूँ, अब उससे मन का स्नेह जोड़ो और विनाश होने वाले इस कलयुगी संसार से मन को मोड़ो, क्योंकि सतयुगी सृष्टि के संबंध सुख देने वाले हैं, जबकि आज की सृष्टि के संबंध दुखी देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर अपनी आसक्ति या ममता के वश अथवा कर्म बंधन के लगाव से मन से, वचन से, काया से कर्म करोगे तो उससे
कुछ भी उच्च पद माना देव पद की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि अवस्था और ही अधिक मुरझा जाएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति में मोह की रग है या मोह ममता का स्वभाव है, उसे पवित्र नहीं कहा जा सकता, और जो पवित्र नहीं है वह संपूर्ण सुख शांति को भी प्राप्त नहीं कर सकता, वह सत्युग को प्राप्त नहीं कर सकता, वह देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए बच्चों, अब जबकि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है तो देह सहित देह के सभी संबंधों से मन से मोह का संन्यास करके अब एक मेरा ही सहारा लो, तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगा। बहुत अच्छी बात कही है बाबा ने। देह सहित देह के सभी संबंधों से मन से मोह का संन्यास करके एक मेरा ही सहारा लो, तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूँगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अहंकार रूपी विकार से मुक्ति की युक्तियों के बारे में। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।